हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी लव द गैंगस्टर डेविल चैप्टर 58 विनायक सर और एक्सीडेंटली केस। अदिति ने त्रियम को अपनी पूरी ताकत से लगाकर ज़ोर से धक्का दिया, जिससे कि त्रियम अदिति से दूर हट गया। अचानक यूँ इस तरह से दूर किए जाने पर त्रियम की आंखें कठोर हो गई। आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ इस तरह से बर्ताव करने की। ये सोचकर त्रियम ने गुस्से में अपने माथे पर आए बालों को एक झटके में पीछे किया और फिर अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए दूसरी तरफ देखकर गुस्से को कंट्रोल करने लगा। फिर त्रियम ने एक लंबी सांस ली और अदिति की तरफ देखा, जहां अदिति भी अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। त्रियम अदिति की तरफ फिर से बढ़ गया और उससे कुछ दूरी बनाते हुए अपनी पैंट के जेब में हाथ डालते हुए खड़ा होकर अदिति को बड़े ही एरोगेंट तरीके से बोला, ओह, तो अब तुम्हें मेरे किस करने से भी दिक्कत है? ठीक है, तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? ठीक है, हो जाता हूँ। त्रियम की बात सुनकर अदिति तो शॉक ही हो गई थी। आखिरकार उसका प्लान जो उल्टा पड़ गया था। उसने सोचा था कि त्रियम को अपने नखरे दिखाएगी, उसे अपने पीछे पीछे घुमाएगी, लेकिन त्रियम के इन शब्दों से अदिति के जज्बातों के तो राम राम ही हो गया। अदिति ने सोचा नहीं था कि त्रियम उससे इतनी आसानी से दूर हो जाएगा। अदिति त्रियम के पास जाती, उससे कुछ कह पाती कि उससे पहले ही दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही दोनों अपनी जगह पर रुक गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। वहाँ और कोई नहीं बल्कि विनायक सर खड़े थे। अदिति को त्रियम के साथ देखकर विनायक सर की आंखें छोटी हो गई। फिर वो अदिति की तरफ देखते हुए बोले, इज़ एवरीथिंग इज़ ओके मिस भाटिया? अदिति विनायक सर को वहाँ देखकर सकपका गई और वो सोचने लगी कि कहीं उन्होंने उन लोगों को बातें ना सुन ली हो। मगर जब अदिति ने विनायक सर की बातें सुनी तब जाकर उसे राहत मिली। फिर अदिति सांस छोड़ते हुए विनायक सर की तरफ देखते हुए, जी जी सब ठीक है। विनायक सर त्रियम को अपनी हरी आंखों से देखते हुए अदिति से बोले, वेल मिस भाटिया, आप काफ़ी देर से बाहर नहीं आई थी, तो मुझे लगा कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो गई हो, बस इसीलिए इधर आपको देखने आ गया। फिर विनायक सर अदिति के पास जाकर उसके कमर में हाथ डालते हुए अदिति के आंखों में देखते हुए बोले, अगर आपका हो गया हो तो क्या हम चले? काफ़ी वक्त हो चुका है यहाँ आए। अदिति अचानक विनायक सर के उसके कमर पर हाथ रखने से सिहर उठी। उसको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मगर फिर भी त्रियम को जलाने के लिए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए विनायक सर को प्यार से देखते हुए बोली, यस बेबी, लेट्स गो होम। जब त्रियम ने विनायक सर को अदिति के कमर पर हाथ रखते हुए देखा तो उसकी हाथों की मुट्ठियाँ गुस्से से बंद हो गई और जब अदिति ने उसे छूने के विरोध नहीं किया था तो त्रियम का गुस्सा काफ़ी हद तक बढ़ गया और त्रियम ने एक नज़र उन लवी रवि कपल को देखा जो कि कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे थे और फिर एक नज़र अदिति को वार्निंग भरे लुक से घूरा, मानो कह रहा हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर त्रियम गुस्से से वहाँ से निकल गया। त्रियम के जाते ही अदिति ने अपनी कमर से विनायक सर का हाथ हटाया और फिर उसने 2 कदम दूर हो गई। पता नहीं क्यों विनायक सर को अदिति का उनसे यूँ इस कदर दूर जाना अच्छा नहीं लगा, मगर उन्होंने ना ही अदिति से त्रियम के बारे में कुछ पूछा और ना ही अदिति के उनसे दूर जाने की वजह। तभी अदिति विनायक सर के सीधे और सपाट लहजे में बोली, देखिए सर, पहली बात, मैं आपसे एंगेजमेंट सिर्फ अपने पापा की वजह से कर रही हूँ, तो आप इसकी कोई दूसरा मतलब मत निकालना। और दूसरी बात ये कि अपने अभी जिस आदमी को देखा वो मेरा क्रश है, मेरा प्यार है और हम दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन हमारे बीच में आपकी बहन आ गई और इसी वजह से मुझे उससे दूर रहना पड़ रहा है। अदिति की बात सुनकर विनायक सर अदिति को एक कोल्ड लुक देते हुए बोले, देखिए मिस भाटिया, आप मेरी मंगेतर होने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अपनी ही मंगेतर को छूने के लिए मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। और रही बात मेरी बहन के बीच में आने की, तो शायद आपका प्यार सच्चा नहीं था, वरना मर्द अगर किसी औरत से सच्चा प्यार करे तो वो तवायफ के लिए भी सारी दुनिया से लड़ जाता है।
बाकी मुझे आपके पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपसे आपके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में हूँ। मुझे पता है मेरी बातें आपके सिर से गुज़र गई होगी, इसलिए प्लीज़ आप अपने इस छोटे से दिमाग में खाली डिब्बे में प्रेशर मत डालें, वरना आपका प्रेजेंट शायद आप पर ही भारी पड़ सकता है। मैं पार्किंग में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जल्दी आइएगा, क्योंकि आपको तो पढ़ाई करनी नहीं है, मुझे दूसरे बच्चों को ट्यूशन ज़रूर देना है। इतना कहकर विनायक सर वहाँ से चले गए, लेकिन अदिति को विनायक सर की इतनी गहरी बातें उसके दिमाग के सच में नहीं गई थी, दिमाग से बाउंस हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर अदिति अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना डालते हुए वो भी विनायक सर के पीछे पीछे चली गई। हालांकि अदिति को इतना ज़रूर समझ आ गया था कि लास्ट में विनायक सर ने उसकी बेइज्जती ज़रूर की थी। कुछ देर में दोनों कार में बैठे थे। कार में बिल्कुल साइलेंट थी। इतनी देर में अदिति विनायक सर को अपने पूरे खानदान का इतिहास बता डाला था। तो वही विनायक सर अदिति के बातों से इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे कि उनके माथे में बहुत सारे पसीने आने लगे थे, मानो जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हो। जब अदिति की नज़र विनायक सर के माथे पर गई तो वो बोली, अरे सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? विनायक सर मन में, उफ, ये लड़की इतना बोलती क्यों है? थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? जब मैं इसे 30 मिनट नहीं झेल पाया तो पूरी ज़िंदगी। हे भगवान, मुझे इस चलती फिरती मुसीबत के साथ शादी नहीं करनी। और तो और इसकी और मेरी एज कम से कम 10 साल का अंतर ही होगा। उफ मॉम, आपने ये कहाँ फंसा दिया? विनायक सर एक बहुत ही सुलझे और मैच्योर किस्म के इंसान थे। वो लड़कियों के रिस्पेक्ट करने वाले इंसान थे। उनको कम बोलने वाली, मैच्योर और वेल एडुकेटेड लड़कियां पसंद थी, और वो भी एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जिसका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट हो और घरेलू हो। लेकिन बदकिस्मती से अदिति उनके पल्ले बंध गई थी, जो उनके नेचर से बिल्कुल उलट थी। तभी विनायक सर को एहसास हुआ कि कोई उनका पसीना पोंछ रहा है। दरअसल विनायक सर को गाड़ी चलाते हुए देख अदिति ने खुद ही आगे बढ़कर विनायक सर के पसीने पोंछने लगी। इस वक्त अदिति विनायक सर के इतने पास थी कि उसके सांसें उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे विनायक सर के दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। विनायक सर की ज़िंदगी में शायद पहली बार कोई लड़की उनके इतने करीब आई थी। अचानक से विनायक सर ने प्लेट पलटे तो अदिति के होठ विनायक सर के होठों से जा मिले। विनायक सर के अचानक घूमने से उनके होठ अदिति के होठों से छू गए, जिससे उनकी आंखें बाहर आने के लिए उतावली हो गई। तो वही अदिति भी अपनी जगह जम सी गई। अचानक हुई इस किस से विनायक सर का पसीना इतनी तेज़ से निकलने लगा, मानो जैसे उनके सिर में किसी ने पानी डाल दिया हो। तो ये शायद विनायक सर की ज़िंदगी की पहली किस थी। विनायक सर को तो जैसे सदमा ही लग गया था। आगे क्या होगा इस स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।